हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह के द्वारा अब से कुछ ही देर पहले एक ट्वीट की गई है जो कि संबंधित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 23 दिसंबर 2022 और 2 शिफ्ट में और 24 दिसंबर 2022 को एक शिफ्ट में आयोजित की गई थी, जिसके प्रश्न थे एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। यद्यपि आयोग के द्वारा 23/12/2022 को जो परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित हुई थी उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई, जबकि बाकी की 2 शिफ्ट की अभी तक जांच ही चल रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है जो कि इस प्रकार से है। BSSC CGL 3 रद्द करवाने को लेकर एक केस फाइल हुआ है। कम से कम 50 पिटिशनर की ज़रूरत है। आगे की लड़ाई जो 12 फरवरी के बाद एकजुट होकर लड़नी है, उससे सभी लोगों से आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। जो लोग बिहार के बाहर किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब में हैं, अभी आर्थिक रूप से मदद करें। यह लड़ाई किसी व्यक्ति का नहीं है, सभी को मिलकर इस आयोग और व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। तो इसके आर्थिक सहयोग जो भी देना चाहते हैं, इसमें अकाउंट नंबर भी जारी की गई है, जो कि अकाउंट नंबर यहाँ लिखी गई है। साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिखना पहाड़ी की है। साथ में IFSC कोड भी जारी की गई है। तो जो लोग चाहें तो अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन पे नंबर भी जारी की गई है, इसमें भी चाहें तो डायरेक्ट पैसा डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से BSSC CGL 3 परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए पटना हाई कोर्ट में केस दायर की जा चुकी है या की जाने वाली है, जिसके लिए 50 पिटिशनर की ज़रूरत है। पिटिशनर बनने से काफ़ी फ़ायदा होती है, क्योंकि कई बार केस में देखी गई है कि केवल पिटिशनर को ही बेनिफिट दी जाती है। वैसी स्थिति में जो लोग पिटिशनर बनते हैं उन लोग को ही आगामी एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाती है। इसलिए जो लोग पिटिशनर बनेंगे उन लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगी। और 12 तारीख के बाद इसलिए बोली गई है क्योंकि 12 फरवरी को BPSC के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्योंकि अभी अधिकांश अभ्यर्थी वो BPSC प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, इसलिए 12 फरवरी के बाद तिथि निर्धारित की गई है। अतः जो लोग BSSC CGL 3 कि जो पटना हाई कोर्ट में जो केस दायर की गई है उसमें अगर पिटिशनर बनना चाहते हो तो निश्चित रूप से वो वहाँ इस नंबर पर संपर्क करें और आर्थिक सहायता देकर निश्चित रूप से पिटिशनर बन जाए। क्योंकि मैं पुनः कह रहा हूँ कि कई बार ऐसे डिसीजन आते हैं जिसमें सिर्फ पिटिशनर को ही लाभ मिलती है। इसलिए यदि आप इस केस का पिटिशनर बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग काफ़ी बेहतर स्थिति में होंगे। क्योंकि अभी जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी या नहीं जानकारी है तो मैं आपको दे देता हूं कि 67वीं BPSC प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में जो कुछ प्रश्नों के आंसर गलत थे उसको लेकर पटना हाई कोर्ट में केस दायर की गई थी। और कल डबल बेंच में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच में सुनवाई हुई और उन्होंने उसकी सुनवाई करते हुए 67वीं BPSC के मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट पे प्रकाशन पे रोक लगा दी है। तो एक तरह से बहुत ही शुभ संकेत है कि जब 67वीं BPSC के रिजल्ट प्रकाशन पे रोक लग सकती है और आगे सुनवाई के लिए उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है कि आपका जो जिस प्रश्न को स्टूडेंट के द्वारा चैलेंज की गई है उसके बारे में आप लोग को क्या करनी है। तो एक तरह से छात्र के फेवर में एक तरह से अभी तक डिसीजन आई है और देखना है कि आगे क्या होती है। तो इसी तरह से अगर स्टूडेंट लोग एविडेंस देंगे और तृतीय स्नातक स्तरीय या BSSC CGL 3 से संबंधित मामलों को लेकर केस दायर करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से स्टूडेंट के फेवर में ऑर्डर आएगी और इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगी। ठीक है, तो उसमें जो 67वीं BPSC में जो वकील जो हायर किए गए हैं, मैं तो कहूँगा कि उसी वकील को BSSC CGL 3 के लिए भी हायर की जाए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे वकील हैं। उन्होंने पूर्व में भी BSSC और BPSC के कई केस को लड़ा है। उन वकील को मैं जानता हूँ। उन वकील का नाम अभिनव श्रीवास्तव है। वो इनकम टैक्स को नंबर SK पुरी केदवईपुरी में रहते हैं। कोई भी स्टूडेंट चाहे तो जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे वकील हैं। उन्होंने स्टूडेंट के फेवर में कई केस लड़ा है और उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की है। तो एक बार नाम फिर मैं बता देता हूं, वो जो एडवोकेट हैं जो कि 67वीं BPSC की कल जो केस लड़ रहे थे और उन्हीं का केस लड़ने के चलते स्टे भी मिली है, उन वकील का नाम है अभिनव श्रीवास्तव।
जो कि SK पुरी में रहते हैं, किरवई पुरी में। वो उदय कुंज या कुछ इसी तरह से अपार्टमेंट है, उसी में उनका ऑफिस है। किसी से भी पूछने पे आपको पता चल जाएगी। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।